अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग तुम लोगों के निसाब में शामिल दूसरी रुबाई तिलोक चंद महरूम की रुबाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। रुबाई तुम लोगों को 3 रुबाई गों की रुबाई पढ़नी है। तीनों रुबाई गों की 2-2 रुबाई है, ठीक है ना। कल हम लोग बबर अली अनीस और उनके रुबाई को देखे, आज हम लोग तिलोक चंद महरूम को देखते हैं, ठीक है। तिलोक चंद महरूम को पढ़ समझ लेते हैं और इनकी दोनों रुबाइयों को देख लेते हैं। कैसा, कितना है पेज नंबर तुम लोगों की किताब में? तुम लोगों की किताब में 134 और हमारी किताब में पेज नंबर 160। चलो निकाल लिए किताब। देखो तिलोक चंद महरूम के बारे में पहले, है ना, एक एक लफ्ज़ देखना ध्यान से। तिलोक चंद महरूम 1887 ईस्वी में पैदा हुए और 1966 में इंतकाल किए। दिया हुआ है ना। 1887 में पैदा हुए, 1966 में इंतकाल किए हैं, ठीक है ना। तिलोक चंद नाम महरूम तखल्लुस गुजरांवाला में पैदा हुए, ठीक है ना। नाम इनका है तिलोक चंद महरूम तखल्लुस। शेर व शायरी में, अपनी रुबाइयों में, गज़लों में, नज़मों में महरूम नाम इस्तेमाल करते हैं। गुजरांवाला जो पाकिस्तान में पड़ता है में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1887 में। तिलोक चंद महरूम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दरसो तदरीस में गुज़रा। बड़ा हिस्सा दरसो तदरीस में, पढ़ने पढ़ाने में गुज़रा, ठीक है ना। महरूम ने इकबाल और सुरूर जहानाबादी के कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखी। जो भी नज़्म तिलोक चंद महरूम लिखे वो इकबाल और सुरूर जहानाबादी की नज़मों से मुतासिर होकर के लिखे, ठीक है ना। बेशतर नज़में मुनाज़िर फ़ितरत, हुब्बुल वतनी और कौमी और सियासी मौज़ूआत पर हैं। इनकी ज़्यादातर नज़में मुनाज़िर फ़ितरत, फ़ितरत के ऊपर मंज़र कशी, हुब्बुल वतनी अपने वतन से मोहब्बत, देश से मोहब्बत, और कौमी और सियासी मौज़ूआत हैं। कौमी, राष्ट्रीय, सियासी, राजनीति इनके नज़मों का मौजू है, ज़्यादातर नज़मों का। बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए महरूम ने मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं। बच्चों की भी ज़हनी तरबियत के लिए इन्होंने कई नज़में लिखी हैं। महरूम ने नज़मों के साथ साथ गज़लें भी कही हैं और रुबाइयाँ भी। हम लोग यहाँ पे इनकी रुबाइयाँ पढ़ेंगे ना। लेकिन ये सिर्फ रुबाई गो ही नहीं थे, बल्कि ये नज़्म और गज़ल के भी अच्छे शायर थे। महरूम सूफियाना मिजाज रखते थे। उनके कलाम में आरिफाना मज़ामीन, इंसान दोस्ती, मज़हब व अखलाक और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत मिलते हैं, ठीक है ना। इनके कलाम का, इनकी शायरी का ये खुसूसियत दी हुई है कि इनके कलाम में आरिफाना मज़ामीन, इंसान दोस्ती, मज़हब व अखलाक और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत मिलते हैं, ठीक है। इनका पहला मजमुआ कलाम महरूम के उन्वान से 1916 में शाये हुआ। इनका शेरी मजमुआ
जो भी ये शेर व शायरी किए थे, जो भी गज़लें, नज़में या रुबाइयाँ लिखे थे, वो एक जगह जमा करके कलाम महरूम के नाम से 1916 में शाये हुआ, छपा, लोगों के पास आया। बाद में गंजे मानी, कारवाने वतन, रुबायात महरूम और नैरंगे मानी वगैरह शाये हुए। ये जो यहाँ पे 3-4 किताब का नाम दी हुई है, ये सभी इनके शेरी मजमू का नाम है जो बाद में शाये हुआ। ठीक है, इतना शायद तुम लोगों को याद ना रहे, ठीक है, और याद रहे तो अच्छी बात है। 2-3 जुमला, 4-5 जुमला इससे तुम लोग जो है लिखोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं है, बहुत शॉर्ट में ही दिया हुआ है। इसको चाहो तो तुम लोग पूरे के पूरे उतार सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे इनकी रुबाई देखो। रुबाई नंबर 1 देख रहे हो ना। फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, औरों को ना कर मलूल गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस के इसे गुजार या रो रो कर। बिल्कुल आसान रुबाई, आसान जुमले में, आसान लफ्ज़ों में, है कि नहीं है। फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, जो अल्लाह ने तुझे अता किया है, नेचर ने जो तुम्हें खुशी दी है, उसे खोकर औरों को ना कर मलूल, औरों को ना कर उदास। तुम अगर उदास रहोगे, तुम अगर गमगीन रहोगे तो लोग तुझे देखेंगे तो वो भी उदास हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। औरों को ना कर मलूल, गमगीन होकर। ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, जो उम्र अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है, जितनी ज़िंदगी तुम्हें मिली है, उसे तो गुजरना ही गुजरना है। हंस हंस के इसे गुजार या रो रो कर। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे हंस हंस के गुजारते हो या रो रो के गुजारते हो, है कि नहीं है। सही है ना। इसीलिए यहाँ पे शायर तिलोचंद महरूम कह रहे हैं कि जो फितरत ने तुझे खुशी दी है, उसे खोकर, गमगी होकर दूसरे को भी उदास गमगी ना कर, है ना। उम्र जो तुझे मिली है उसे तो गुजरना ही गुजरना है, वो तो गुजर ही जाएगी, है ना। चाहे तो इसे हंस हंस के गुजार या रो रो के गुजार, ठीक है। तो बेहतर तो यही है ना कि हम इसे हंस हंस के गुजारेंगे, अच्छे तरीके से गुजारेंगे, है ना, है ना। कि कैसे गुजारना है, हंस हंस के गुजारना है। चलो ठीक है, अगला रुबाई देखो, रुबाई नंबर 2। समझ गए ना पहला रुबाई। दूसरा नंबर देखो, बिल्कुल आसान जुबान में है ना। तशरीह जो है किताब में तुम लोगों की लिखी हुई है, उसको देख के उतार के लिख लेना। 2 नंबर, मजहब की जुबां पर है न कोई का पयाम, हुस्ने अमल और रास्त गोई का पयाम। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जुई का पयाम। बात समझे। 4 मिसरा में खेल खत्म, सब कुछ यहाँ पे मानी आ जा रहा है। मजहब की जुबां पर है न कोई का पयाम। मजहब जो है वो हमेशा नेकी का पयाम देता है, नेक काम करने का पयाम देता है, खबर देता है। हुस्ने अमल और रास्त गोई का पयाम, अच्छे काम करने का पैगाम देता है, सच बोलने का पैगाम देता है। यही देता है पैगाम ना मजहब। चाहे जो कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, है ना, कोई मजहब जो है वो झूठ बोलने का, गलत काम करने का, है ना, गलत रास्ते पे चलने का पयाम खबर नहीं देता है। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जुई का पयाम।
मज़हब के नाम पे जो लड़ाई करते हैं, है ना, कि हमारा मज़हब अच्छा है, हमारा मज़हब अच्छा है, या अपने अपने मज़हब को लेकर के मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, वो मज़हब के नाम पे लड़ाई कैसी? मज़हब तो सुलह जोई का, बाहमी मेल जोल का, आपस में मिलजुल के रहने का, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देता है, खबर देता है ना। यही कहा गया है इस रुबाई में, ठीक है। आसान ज़ुबान में 2-3-4 लफ्ज़ ही जो है यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ दोनों रुबाई में तुम लोगों को मिला है ना। अगर इसका मानी समझ जाओ तो आसानी से इसे तशरीह किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। इसका भी तशरीह करके तुम लोग हमको दिखाओगे कैसा। और बस यही 2 रुबाई है तिलोचंद महरूम का। इसके बाद फिर हम लोग अगला रुबाई जो है किनका है, फिराक गोरखपुरी का, उसे अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है।